Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well, and I am also fine. So, in today's lesson, we would be talking about two very significant projects of Indian Navy, which are recently in news and are also important in context of various exam. ठीक है, आप कोई भी आर्मी का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है और इनके बारे में जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल रिसेंटली ये न्यूज़ में भी है। ठीक है, सो यस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज कि इंडियन नेवी करंटली हैज़ 16 सबमरीन्स। तो इंडियन नेवी के पास अभी 16 सबमरीन्स है, जिनमें से 15 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं एंड एक न्यूक्लियर सबमरीन है इन सर्विस। ये 15 ये जो सबमरीन्स हैं, इनमें 7 रशियो कीटो क्लास सबमरीन, 4 जर्मन HDW सबमरीन, 4 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन एंड 1 इंडिजीनस मतलब जो कि इंडिया में बनी हो। ठीक है, जिसकी टेक्नोलॉजी भी इंडिया की हो। ठीक है, तो इंडिजीनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ठीक है, क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फर्क होता है उसके ऊपर मैंने वीडियो पहले से ही बना रखी है, सो यू कैन गो देयर एंड कैन वॉच दैट वीडियो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे देना आता नहीं, तो आप चैनल पे जाके ही देख लो। तो इंडिजीनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ठीक है, जो एक सबमरीन इंडिया के पास है वो है INS अरिहंत। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल की बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी कम कंट्रीज के पास है, जैसे कि UK, USA, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। एंड नाउ विद INS अरिहंत इंडिया ऑल्सो ज्वाइन दिस ग्रुप। फाइन, नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट 75 के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75, ये अक्टूबर 2005 में साइन करा गया था एंड इसको जो बिल्ड है, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बिल्ड करी जाएगी एंड उसको बिल्ड कौन करेगा? मजागों डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है एंड इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो चाहे शिप्स है, ठीक है, अभी हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट 15B में जो शिप्स है वो भी इसी कंपनी ने बिल्ड करी है एंड इंडियन नेवी में तो जो भी है वो यही कंपनी जो है बिल्ड करती है। ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने? मजागों डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड मुंबई बेस्ड कंपनी है ये। एंड इसका जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया की नहीं है, वो फ्रांस से ली गई है टेक्नोलॉजी। सो दैट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बाय नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि ये जो प्रोजेक्ट 75 है, 2005 में ये डील साइन की गई, जिसमें टेक्नोलॉजी हमें फ्रांस प्रोवाइड करे। MDL 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स ये बनाएंगे। ठीक है, एंड ये जो 6 सबमरीन्स हैं इनके नाम अगर हम देख लें तो INS कालवरी, INS खंडेरी, INS कारंज, INS वेला, वगीर एंड वागशीर। तो ये जो 5th सबमरीन है इस सीरीज की, ये अभी 28 दिसंबर 2022 को ही नेवी को डिलीवर करी गई है। आज आई थिंक 24 तारीख है, तो अभी 20 तारीख को, ट्यूसडे को ही ये इंडियन नेवी को डिलीवर करी गई है एंड जनवरी से इट वुड बी कमीशन इनटू सर्विस। फाइन, और जो लास्ट जो सबमरीन है इस सीरीज की वागशीर, वो बाय द एंड ऑफ 2023 इट वुड ऑल्सो बी डिलीवर्ड टू द नेवी। फाइन, तो प्रोजेक्ट 75 में क्या बनाई जा रही है? 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या है वो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, फॉर दैट आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो। तो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ठीक है, INS कालवरी, खंडेरी, कारंज, वेला, वगीर एंड वागशीर। ठीक है, तो ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई जाएगी। टेक्नोलॉजी फ्रांस प्रोवाइड करेगा, MDL बिल्ड करेगी। फाइन, नाउ मूविंग अहेड, प्रोजेक्ट 75, अभी ये जो पढ़ा ये प्रोजेक्ट 75 था। अब जो प्रोजेक्ट 75 आए क्या होता है, ये अभी हुआ नहीं है, अभी ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टेज पर है। सो टेंडर टू बिल्ड 6 मोर एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स इक्विप्ड विद इंडिजिनस AIP सिस्टम। तो ये जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये उनका प्रोग्राम है दैट दे वांट टू बिल्ड इंडिजिनस AIP सिस्टम। AIP की फुल फॉर्म होती है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसपे अभी हम डिस्कशन करेंगे कि वो सिस्टम में क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसे 6 सबमरीन्स बनाए जाएंगे जिनमें AIP सिस्टम इक्विप करा जाएगा।
ठीक है, अभी ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टेज पर है, अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। अगर ये आ जाएगा और इसके तहत जब 6 सबमरीन बनाई जाएगी, तो अभी 16 सबमरीन है इंडियन नेवी में, तब 16 और 6 बनाई जाएगी, तो ऐसे 22 सबमरीन इंडिया के पास हो जाएगी। ठीक है, नाउ सबमरीन्स कितने तरह की होती है? कन्वेंशनल सबमरीन एंड न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, अब कन्वेंशनल सबमरीन में क्या होता है, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन जो होता है उसको यूज करा जाता है। ठीक है, तो ये जो कन्वेंशनल जो सबमरीन्स होती है, देखो कंबशन, हमें पता है कि हम जब आग जलाते हैं तो उसमें कंबशन के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से जब नेवी में फ्यूल के कंबशन के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती है उनमें सबमरीन्स को क्या होता है कि डेली बेसिस पर, डेली सरफेस पे आना पड़ता है सबमरीन्स को एयर लेने के लिए, जिससे जनरेटर रन करता है, एंड जनरेटर रन करके फिर सबमरीन की बैटरी चार्ज करता है, जिससे फिर सबमरीन चलाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो सबमरीन होती है उसको जो हॉस्टाइल एंटिटीज है, जो एनिमी नेशंस है, ठीक है, वॉर टाइम सिचुएशंस में ऐसे सबमरीन्स को डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि यूएसए की सैटेलाइट्स जो है, ठीक है, वो मतलब अभी जो उन्होंने स्पेस एक्स ने अब लॉन्च करी है जो यूएसए की सैटेलाइट, वो पूरे वर्ल्ड के जो वाटर है उस पर वो निगरानी रखेगी। तो ऐसे में अगर वॉर टाइम सिचुएशन में हमारे सबमरीन्स जो है उसको और जो भी एनिमी नेशन है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में जो कन्वेंशनल सबमरीन्स का ये एक लिमिटेशन होता है कि उनको बार बार ऑक्सीजन के लिए सरफेस पे आना पड़ता है, वाटर सरफेस पे आना पड़ता है। ठीक है, तो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से क्या होगा, अगर हम इसका नेम पढ़े तो इसका नेम क्या है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। एयर मतलब एयर, इंडिपेंडेंट मतलब ये मैंने लिखा हुआ है स्वतंत्र। ठीक है, तो एयर स्वतंत्र प्रोपल्जन, प्रोपल्जन मतलब संचालन। ठीक है, तो मतलब एयर पे डिपेंड नहीं करेगा संचालन। ठीक है, मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का यूज करा जाएगा जिससे सबमरीन अभी एयर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर किसी सबमरीन को AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम से फिट कर दे, तो उस केस में सबमरीन विल नीड टू टेक ऑक्सीजन ओनली वंस अ वीक। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, कन्वेंशनली डेली सबमरीन को सरफेस पे आना पड़ता है, बट जिन सबमरीन्स में AIP सिस्टम फिट करा जाएगा उनको हफ्ते में सिर्फ एक बार आना पड़ेगा सरफेस पे ऑक्सीजन के लिए। जबकि जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है, न्यूक्लियर सबमरीन को सरफेस पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो मंथ्स तक एयर पे वाटर के अंदर रह सकती है। तो ये काफी मतलब ऑफ कोर्स जो इनका एक जो एडवांटेज है वो यही है न्यूक्लियर सबमरीन्स का। ठीक है, नाउ न्यूक्लियर ट्रायड वी कीप ऑन रीडिंग इन न्यूज़पेपर। न्यूक्लियर ट्रायड का मीनिंग क्या होता है, ट्राई मतलब वी नो, ट्राई मतलब समथिंग रिलेटेड टू 3। तो न्यूक्लियर ट्रायड मतलब कि हैविंग न्यूक्लियर वेपन, तीनों हमारी जो तीनों विंग्स है आर्मी की, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है, तीनों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स का होना, जैसे कि डिलीवरिंग न्यूक्लियर वेपन्स बाय एयरक्राफ्ट। ठीक है, लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड नाउ सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल जो INS अरिहंत है। ठीक है, तो हमने प्रोजेक्ट 75 के बारे में जाना और हमने प्रोजेक्ट 75I के बारे में जाना, जो कि अभी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टेज पर है, अभी वो आया नहीं है। आएगा तो उसके लिए हमारे DRDO के क्या प्लान है कि उसमें इंडिजीनस AIP सिस्टम फिट करा जाएगा। और AIP सिस्टम क्या होता है, दैट वी ऑल्सो स्टडीड। नाउ मूविंग अहेड विथ प्रोजेक्ट 15B। सो प्रोजेक्ट 15B है, इट वॉज साइन इन 2011। ठीक है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4 शिप्स, 4 शिप बनाई जाएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 में क्या बनाई जाएगी, सबमरीन, इसमें 4 शिप बनाई जाएगी एंड दैट इज डिजाइन बाय वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, इंडियन नेवी इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट वुड बी बिल्ट बाय, आई टोल्ड यू, MDL, मुंबई बेस्ड कंपनी। सो नेम ऑफ 4 शिप्स, इन चारों शिप्स का नेम है जो इंडिया की फेमस पोर्ट सिटीज जो है उनके नाम पे रखा गया है। सूरत दैट इज इन गुजरात, देन मोरमुगांव दैट इज इन गोवा, देन विशाखापट्टनम दैट इज इन आंध्र प्रदेश, एंड देन इम्फाल दैट इज इन मणिपुर। ठीक है, नाउ
ये जो शिप्स है इनकी खास बात ये है कि इनमें जो इंडिजिनस कंटेंट है, मतलब इनमें जो चीजों का इस्तेमाल करा गया है बनाने में, वो 75% इंडिया से, इंडिया की चीजों का इंडियन कंटेंट है 75%। तो वो भी एक इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें बेसिकली इंडिया सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं बाहर से। हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, बट इंपोर्ट्स डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी, जैसे कि हम फ्रांस से, रशिया से, इन सब कंट्रीज से जो लेते हैं, वो अच्छी नहीं है। इंडिया को खुद को आत्मनिर्भर होना चाहिए, जो कि अभी की गवर्नमेंट का एक इलेक्शन मैनिफेस्टो भी यही है कि आत्मनिर्भरता आनी चाहिए हर चीज़ में, ठीक है, जो कि जिसपे काम हो भी रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ओवरऑल इंडिजिनस कंटेंट है इस प्रोजेक्ट का, वो अप्रोक्सीमेटली 75% है, ठीक है। एंड ये जो सेकेंड शिप है, ठीक है, फर्स्ट शिप थी इसकी विशाखापट्टनम, ठीक है। तो विशाखापट्टनम, सो इसका नेम, वैसे हमको सिर्फ ये याद रखना है, विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, ये ना याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आई हैव प्रोवाइडेड फॉर यू पीपल दैट वाई 12705। विशाखापट्टनम क्या था, 12704। उसी तरीके से थर्ड ये क्या होगा, 12706, और ये 12707। तो जो ये वाई 12705 मोरमुगांव जो सेकंड शिप है इस सीरीज की, वो अभी 24 नवंबर 2022 में, अभी नवंबर में गोवा लिबरेशन डे के दिन ही इंडियन नेवी को डिलीवर करी गई है। एंड यस, इंडियाज इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कमेंस्ड इन लेट 1990s विद, ठीक है। तो ये जो अभी ये जो शिप्स बनाए जा रहे हैं, ये जो प्लान है, ये 1990s में ही ये प्लान जो है बना लिया गया था, जिसके तहत सबसे पहले तो, अब इसका नेम 15B क्यों है ये हम देखेंगे। तो 15B है तो मतलब 15A भी होगा कहीं, 15 P15 भी होगा, फिर P15A आया एंड फिर P15B आया, ठीक है। तो पहले 3 दिल्ली क्लास P15 क्लास वॉरशिप, देन 3 कोलकाता क्लास P15 क्लास वॉरशिप, एंड नाउ 4 विशाखापट्टनम क्लास P15B, ठीक है। तो ये जो दिल्ली क्लास, कोलकाता क्लास, विशाखापट्टनम क्लास, ये नाम कहाँ से आ रहे हैं, इन सीरीज की जो फर्स्ट शिप है उनके नाम पर इनको क्लास बोला जा रहा है। जैसे अभी इस सीरीज में जो फर्स्ट शिप थी वो विशाखापट्टनम क्लास थी, तो इसको विशाखापट्टनम क्लास बोला जा रहा है, ठीक है। तो 15 जो P15 था उसमें वो दिल्ली क्लास थी, देन P15A कोलकाता क्लास, एंड नाउ दिस प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास, 4 शिप्स, ठीक है, 4 शिप्स है। एंड इंडिजिनस कंटेंट इनमें 75% है। आई टोल्ड यू द नेम, विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत, ठीक है। एंड अभी जो मोरमुगांव है, जो सेकंड शिप थी इस सीरीज की, वो अभी इंडियन नेवी को गोवा लिबरेशन डे यानी कि 24 नवंबर 2022 को इंडियन नेवी को डिलीवर करी गई है। नाउ मूविंग अहेड, तो इन शिप्स के अगर हम फीचर्स की बात कर ले, तो दीज शिप्स आर इक्विप्ड विद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो आई हैव टोल्ड यू, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन अर्लियर ऑन क्रूज मिसाइल, जिसमें हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कावा जो रशिया की रिवर है, और ब्रह्मपुत्रा इंडिया की रिवर, तो उस नेम पे ये बना है। तो ये जॉइंट वेंचर है रशिया एंड इंडिया का। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो इनमें these ships are equipped with BrahMos supersonic cruise missile, large range surface to air missile, medium range surface to air missiles, indigenous torpedo launchers, anti submarine indigenous rocket launchers, and 676 mm super rapid gun mount, ठीक है। नाउ अभी स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था कि इंडिया के पास 15 कन्वेंशनल एंड 1 न्यूक्लियर जो सबमरीन है, ठीक है, ये वाला इंडिजिनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन INS अरिहंत, ठीक है। तो INS अरिहंत के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे आप। तो जो INS अरिहंत है, ये लीड शिप है ऑफ इंडियाज अरिहंत क्लास ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। Arihant is armed with K-15 Sagarika missile with a range of 750 kilometer. 750 kilometer is a very काफी, मतलब इंडिया से हम मतलब आई थिंक रशिया तक इतना डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 750 किलोमीटर तक हम
मिसाइल जो है वो टारगेट कर पाएंगे. सो इट विल कैरी द लॉन्गर 3500 किलोमीटर रेंज K4 मिसाइल्स बीइंग डेवलप्ड बाय DRDO, लॉन्गेस्ट इन द नेवीज फ्लीट ऑफ सबमरीन्स. एंड सेकेंड सबमरीन इन दिस सीरीज आर्यघात, वो अभी सी ट्रायल्स पर है. सून इट वुड ऑल्सो बी डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी. ठीक है, तो अब ये देखो, ये वाली जो सीरीज है इसमें फर्स्ट सीरीज INS अरिहंत था, तो इसको INS अरिहंत क्लास बोल रहे हैं. ये भी 3 सबमरीन्स का है ये क्लास, जिसकी जो सेकंड शिप है INS अरिघात, उसके सी ट्रायल्स पर है, तो विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग. और जो INS चक्रा है, इट वॉज ऑल्सो न्यूक्लियर सबमरीन जो रशिया से इंडिया ने लीज पर ली थी. एंड नाउ इंडिया हैज इट्स ओन न्यूक्लियर सबमरीन, दैट इज INS अरिहंत. तो इंडिया ने रशिया को ये सबमरीन वापस कर दिया है. ठीक है, तो एक बार वापस से हम ब्रीफ करते हैं इसका. तो हमने पढ़ा प्रोजेक्ट 75 के बारे में. प्रोजेक्ट 75 में 6 सबमरीन्स वो बना रहे थे. ठीक है, INS कालवरी, INS खंडेरी, INS कारंज, INS वेला, INS वगीर एंड INS वाक्षी. उसके बाद में प्रोजेक्ट 75 आया, 75 आया जिसमें वो 6 मोर सबमरीन्स बनाएंगे, जिनमें वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम से इक्विप करेंगे उसको. एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम भी स्टडीड की, इससे उनको वीक में एक बार सरफेस पे आने की जरूरत पड़ेगी, जो कि यूजुअली कन्वेंशनली डेली सबमरीन को सरफेस पे आना पड़ता है फॉर जनरेटर्स टू रन एंड रिचार्ज द बैटरी फॉर द प्रपोजन ऑफ द सबमरीन. नाउ हमने पढ़ा प्रोजेक्ट 15B के बारे में, जो विशाखापट्टनम क्लास के जो शिप्स है. ठीक है, तो इसमें जो 4 शिप्स बनाई जा रही थी, दैट इज विशाखापट्टनम, मोरमुगांव एंड इम्फाल एंड द सूरत. ठीक है, तो ये 4 शिप्स है, जिसकी जो सेकंड शिप है वो अभी इंडियन नेवी को गोवा लिबरेशन डे यानी कि 24 नवंबर 2022 को डिलीवर करी गई है. INS अरिहंत, वी नो दैट इंडियाज ओनली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विच इज इन सर्विस, इंडियाज ओनली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन. INS अरिहंत जो सेकंड है वो सी ट्रायल्स पर है. और INS चक्रा जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है, विच इंडिया टुक ऑन लीज फ्रॉम रशिया एंड नाउ इंडिया हैज रिटर्न्ड. Fine, so this was a recap. Okay, so if you like this information, then do share it with your friends, and of course do like, share, comment and subscribe to my channel, which is self learning. And yes, take care, bye bye, see you soon in the next one.